जय दादी जी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को लेकर आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व की ये घटना है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहने वाली श्रीमती रमा देवी जी खेमका, जिनके मन में दादी जी के प्रति भक्ति और लगन बचपन से ही व्याप्त थी और ये भक्ति उनमें अपने माँ के ताऊजी श्री शिवचंद राय जी झुंझुनवाला से प्राप्त हुई थी। बचपन से रमा देवी दादी जी की भक्ति में लीन रहती थी। उनका विवाह नागपुर के ही श्री रवि जी खेमका चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ संपन्न हुआ। विवाह उपरांत रमा देवी जी को इस बात का पता चला कि रवि जी के परिवार में किसी को भी दादी जी के प्रति कोई सरोकार नहीं है और इस बात से रमा जी बहुत चिंतित रहती और दादी जी के सामने हमेशा प्रार्थना किया करती कि दादी, आपने मुझे अपनी भक्ति से दूर क्यों कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद रमा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके कुछ दिनों पश्चात श्री रवि जी खेमका ने पुत्र के झड़ूले के लिए रमा जी को राजस्थान में पचेरी के हनुमान जी के यहाँ झड़ूला उतारने जाने के लिए कहा। रमा जी ने रवि जी की बात सुनी और उनसे निवेदन किया कि अगर राजस्थान झड़ूला उतारने जा रहे हैं तो आपको मुझे श्री दादी जी के मंदिर झुंझुनू भी लेकर जाना पड़ेगा। फिर क्या था, रवि जी उनकी बात मान गए और रमा जी अपने पुत्र और पूरे परिवार के साथ राजस्थान में झड़ूला उतारने के लिए गए। झड़ूला उतारने के उपरांत वहां से चलकर सीधे श्री दादी जी के मंदिर झुंझुनू धाम पहुंचे और पूरे परिवार के साथ दादी जी के मंड के पास आकर बैठ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि दादी जी, आपने मुझे अपनी भक्ति से दूर क्यों कर दिया। ये प्रार्थना करते करते रमा जी की आंखें भर आई। उस समय श्री रवि जी भी उनके पास बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे। अचानक उनका मन बेचैन हो गया और उनके मन में घबराहट होने लगी। उन्होंने रमा जी से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दादी जी के नेत्रों से निकलकर कोई ज्योति मेरी आंखों में बिखर कर आई है। श्री दादी जी मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहती है। तत्कालीन पंडित जी ने उनकी बातें सुनी और उनके पास आकर कहा, अब चिंता मत कीजिए, दादी जी सचमुच आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है। आप पूरे मन के साथ दादी जी की पूजा अर्चना करें। दादी जी आपके सारे संकट स्वतः ही दूर कर देगी। पूजा के उपरांत पूरा परिवार झुंझुनू से वापस लौटकर नागपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में रवि जी ने रमा जी को बताया कि घर जाकर धूमधाम के साथ दादी जी की स्थापना करवाएंगे और मेरे मन में दादी जी के श्री मंदिर को नागपुर में भी बनवाने की इच्छा है। फिर क्या था, दादी जी का आशीर्वाद रमा जी के परिवार को मिला और उस दिन से लेकर आज लगभग 42 वर्ष से अधिक हो गए हैं। रमा देवी जी के घर में दादी जी की ज्योत निरंतर जल रही है। रमा जी ने अपनी सच्ची लगन और भक्ति के कारण फिर से दादी जी की भक्ति प्राप्त की। तो जो भी भक्त मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका विश्वास और आपकी लगन दादी जी के प्रति सच्ची है तो आपका काम दादी जी अवश्य पूरा करेंगे। अगर विश्वास हो सच्चा तो दादी काम बनाएगी।
अगर विश्वास हो सच्चा तो दादी काम बनाएगी। भक्तों, अगर कभी भी आपको इस बात का एहसास हुआ है कि दादी जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको या आपके परिवार को कभी भी अपनी अनुभूति कराई है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास अवश्य लिखकर भिजवाएं, जिससे हम दादी भक्तों तक आपकी बातें पहुंचा सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा और आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। जाते जाते एक बार फिर से आपसे वही कहता हूं कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। जय दादी।